हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये जो 3 XL साइज फुल बाजू लेडीज कोटी को मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है। आज इसका ये पार्ट नंबर 4 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके लेफ़्ट और राइट दोनों पार्ट में मुड्डे की घटाई, गले की घटाई करते हुए डिजाइन को कैसे एडजस्ट करना है, गले की बुनाई कैसे करनी है, ये बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, एक साइड के पार्ट में मैंने इसके मुड्डे की और गले की घटाई कंप्लीट कर ली है। अब हम दूसरी साइड में इसकी घटाई करेंगे। दोनों पार्ट में अंतर सिर्फ इतना आएगा कि एक पार्ट में हमारी जो मुड्डे की घटाई होगी वो ये जो हमने 16 डिजाइन बना के 70वें डिजाइन की पहली सिलाई पर बैक पार्ट की घटाई शुरू की थी, तो ठीक वैसे ही इसमें होगा। तो 16 डिजाइन बना के 70वें डिजाइन की पहली सिलाई पर इस पार्ट में मुड्डे की घटाई होगी। जब इस वाले पार्ट की हम मुड्डे की घटाई करेंगे तो 70वें डिजाइन की दूसरी सिलाई उल्टी साइड से इसकी घटाई होगी। जैसे बैक पार्ट में होता है, एक बार इधर से एक बार इधर से, ऐसे ही इन पार्ट में होता है। तो ये देखिएगा, ये जो पार्ट है इसमें मैंने 16 डिजाइन कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें अगर आपको वी गला बनाना है तो जो घटाई होगी वो यहाँ से मुड्डे की घटाई और यहाँ से गले की घटाई साथ के साथ शुरू होगी। ठीक है, वी गले के लिए यहाँ से मुड्डे की घटाई करके और यहाँ से बटन पट्टी के फंदों को छोड़ के 3 फंदों का एक करना है, आगे से सिलाई डाल के, और फिर अपने डिजाइन को आपको सेट करना होगा। ये आपका वी गले में चलेगा, लेकिन इसमें मैं गोल गला बना रही हूँ। गोल गले में फिटिंग अच्छी आती है। तो ये देखिएगा, अब इसमें हम जो गले की घटाई करेंगे वो अभी सबसे पहले हमें मुड्डे की घटाई करनी है और बाद में इसको थोड़ा सा बुन के आधे से थोड़ा सा ज़्यादा और फिर हम घटाई करेंगे। तो यहाँ से इसमें जो हम घटाई करेंगे, बैक पार्ट में हमने 16-16 फंदे दोनों साइड से घटाए हैं। फ्रंट वाले पार्ट में हम दोनों पार्ट में मुड्डे की घटाई के लिए 17-17 फंदों की घटाई करेंगे। एक एक फंदा हम ज़्यादा कर लेंगे। तो ये देखिएगा, सबसे पहले हम 7 फंदों की घटाई करेंगे। 2 का 1 कीजिए, फिर से 2 का 1, 2 फंदे हो गए। देखिए 3 और ये 4, इसे लूज रखिएगा फंदे को, 5, 6 और ये 7। ठीक है जी, दोनों में बिल्कुल सेम तरीके से डिजाइन एडजस्ट होगा। अब इस वाले डिजाइन में तो क्या है, ये देखिएगा, यहाँ पर अब हमने 7 फंदे घटा दिए। अब हम यहाँ पर ध्यान देंगे अपना, ये वाले जो फंदे हैं इनको हम सीधा ही बुन लेंगे। यहाँ पर ये जो हमारी 2 फंदे सीधे बुनने के बाद और फिर बीच वाले एक फंदे के दोनों साइड जाली आती थी, उसके लिए इधर जाली नहीं डालेंगे, सिर्फ इधर पैटर्न हमारा बनेगा, इधर जाली आएगी। ये आधा डिजाइन बनेगा यहाँ पर, इसलिए इन फंदों को हम यहीं से सीधा बुन लेंगे। लेकिन जब इस वाले पार्ट में आप घटाई करोगे तो आप यहाँ से बुनना शुरू करोगे 70वें डिजाइन की पहली सिलाई को, और यहाँ पर आपका ये वाला जो पार्ट आएगा इसमें आधे डिजाइन के लिए इधर वाली साइड के आप जाली बुन लेना। इधर के जो भी फंदे बचे उनको आप सीधा सीधा बुन लीजिएगा। यहाँ पर फंदों को काउंट कर लीजिएगा, सेम उतने फंदे होंगे। अब 7 फंदों की हमने घटाई कर दी है। एक फंदा हमारा ये हो गया, देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये देखिएगा, यहाँ से आपका हिसाब लग जाएगा। ये हो गए आपके 11 फंदे। ठीक है, अब ये वाले 2 फंदे और हमें बुन लेने हैं। देखिए 12, 13 और ये सेंटर का ठीक बीच वाला फंदा 14। जब इस वाले पार्ट को आप बनाओगे तो आपने क्या करना है, यहाँ से डिजाइन को बुनते हुए जाइए और यहाँ पर आधा डिजाइन बन जाएगा। तो 14 और 7 घटाई के 21 फंदों को आप सीधा बुन दीजिए। फिर बैक साइड से आप ऐसे ही 7 फंदे उसमें घटा दीजिए। इस तरीके से आपका डिजाइन एडजस्ट होगा। अब देखिएगा, यहाँ पर हमारे धागा अपनी तरफ करके
2 फंदे ये सीधे बनेंगे क्योंकि यहाँ हमारा आधा डिजाइन बनेगा। फिर धागा अपनी तरफ कीजिए और 4 फंदे उल्टे बनाइए, 1 2 3 और ये 4। अब इन 3 फंदों का एक करेंगे, फिर 4 उल्टे, 1 2 3 और ये 4। धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे सीधे बनाए। तो यहाँ हमारी जाली आ गई। फिर 4 उल्टे, 1 2 3 और ये 4। फिर 3 फंदों का एक फंदा बनाइए, फिर 1 2 3 और ये 4। धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे। फिर धागे को अपनी तरफ लाइए और 4 फंदे आप उल्टे बुन दीजिए। डिजाइन मैं आपको पहले बनाना बता चुकी हूँ, ठीक है। अब आगे 1 2 3 का एक करने के बाद ये 4 फंदे आपके उल्टे आ गए। धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे और धागा अपनी तरफ कीजिए, एक फंदा सीधा। ये देखिए, जब भी आपको इस तरह से आपकी बटन पट्टी इनसे नीचे आने लगे तो इसमें आप शॉर्ट रोज बनाइए। शॉर्ट रोज मैं आपको पहले बनाना बता चुकी हूँ, यहाँ भी आपको बता देती हूँ। तो देखिए, हमने बटन पट्टी के फंदों को बना लिया। मेरी 11 फंदों की बटन पट्टी है। इन फंदों को मैंने उल्टा उल्टा बुन दिया। अब उल्टी तरफ से हम इन 11 ही फंदों को बनाएंगे, आगे के फंदों को छोड़ देंगे। इस तरीके से बटन पट्टी में जब हम शॉर्ट रोज बनाएंगे तो ये जो बटन पट्टी है आपकी सीधी सीधी बनेगी। बहुत सारी बहनों का होता है इधर का पार्ट ठीक चलता है लेकिन इसमें एक घुमावदार सा आ जाता है, पट्टी में पट्टी टाइट हो जाती है। उसका यही कारण होता है कि डिजाइन तो ऊपर चला जाता है और बटन पट्टी नीचे रह जाती है, जिससे वो मुड़ जाती है। इसलिए आप शॉर्ट रोज इसमें ज़रूर बनाइए। ये देखिए, 11 फंदे हमने बना लिए। अब यहीं से टर्न करेंगे, फिर से इन 11 फंदों को ही हम बुन लेंगे। इस तरह से करने से साइड वाले पार्ट की बजाय हमारी बटन पट्टी में 2 सिलाइयाँ एक्स्ट्रा बन जाएंगी। इससे पट्टी का जो लेवल है वो पल्ले के साथ साथ इक्वल होता जाएगा। बीच बीच में आप ऐसे ही चेक करते रहें। जब भी आपको लगे कि बटन पट्टी नीचे जा रही है तो आप उसको 2 सिलाइयाँ और बना दें। बहुत से अरे डिजाइन ऐसे होते हैं जो सिकुड़ते हैं, उनमें बटन पट्टी ऊपर हो जाती है, पल्ला नीचे रह जाता है, तब हमें पल्ले में शॉर्ट रोज करनी पड़ती है बटन पट्टी को छोड़ के। तो अब हम पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन देंगे। तो ये देखिए, उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बना लिया। तो पहले हमने यहाँ 7 फंदे की घटाई की जैसे हमने बैक पार्ट में की थी। अब यहाँ पर हम 5 फंदों की घटाई करेंगे। तो 2 फंदों का एक कीजिए, फंदे को लूज रखते हुए सिलाई पर लाइए, 2 और ये 3 4 और ये 5। धागे को पीछे कर लीजिए और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हमने 5 फंदों की घटाई करने के बाद सीधे बना लिए। अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर ये देखिएगा, ये वाला जो जाली वाला है इसे भी यहाँ सीधा ही बनाइए, 9वां फंदा बन गया। क्योंकि हमारी जो जाली डलेगी आधा डिजाइन बन रहा है, ये जो 2 फंदे सीधे रखे जाते हैं इनके साथ साथ जाली आती है, इधर नहीं आएगी, इसलिए हमने इस जाली वाले फंदे को भी पहले बना लिया। अब धागा अपनी तरफ करके और इन 2 फंदों को सीधा बनाएंगे। अगर हमने इस जाली से पहले जाली डाली तो हमारा जो डिजाइन है वो खराब हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना। फिर धागा अपनी तरफ करके हम 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 3 का एक करेंगे, 3 फंदे उल्टे। इस तरह से करते हुए आप डिजाइन को बनाइए और फिर उल्टी साइड से सिलाई को पूरा उल्टा बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सीधी साइड से घटाई करके हमने अपने डिजाइन को बनाया, उल्टी साइड से सिलाई को उल्टा बुन लिया। तो 7 और 5 12 फंदों की यहाँ पर घटाई हो गई है। अब हम 3 फंदों की घटाई करेंगे। 2 फंदे का एक कीजिए, फंदे को सिलाई पर लाइए, फिर से 2 का एक और 2 का
1, तो 3 फंदों की घटाई हो गई। धागा पीछे करेंगे, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 और ये जाली वाला 7 फंदे हमने सीधे बनाए, क्योंकि इधर से हमारे जाली से फंदे बढ़ रहे हैं ये वाले डिजाइन के। ठीक है, अब धागा अपनी तरफ करके इन 2 फंदों को हम सीधा बुन देंगे। फिर धागा अपनी तरफ, 1 और ये 2 फंदे उल्टे, 3 का 1 2 उल्टे, ऐसे करते हुए अपने डिजाइन को बनाते हुए जाएंगे। उल्टी साइड से हम सिलाई को पूरा उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इसी तरह से हमारी इस वाले पार्ट में घटाई होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाला आधा डिजाइन एडजस्ट होने के बाद अगर आप इधर के फंदों को इसी तरह से सीधा बुन दोगे तो फिर हमें यहाँ से अपने डिजाइन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। इधर हमारी जब घटाई कंप्लीट होगी तब तक हम यहीं तक आएंगे, इसलिए काफ़ी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ऐसे करते हुए मैं सीधी साइड की और उल्टी साइड की सिलाई को बुन देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से हमने बुन लिया। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। 7 और 5 12 और 3 15। अब हम 2 फंदों की घटाई करेंगे। बैक पार्ट में हमने 7 5 3 1 की घटाई की है। फ्रंट वाले पार्ट में हम 7 5 3 2 की घटाई कर रहे हैं। देखिए, 2 का 1 किया, फिर से हमने 2 का 1 किया। अब देखिएगा, इस वाले फंदे को भी हम यहाँ उल्टा ही बुन लेंगे, क्योंकि अब ये 2 फंदे हैं हमारे शोल्डर तक ये उल्टे ही बनेंगे। ये हमारा सेंटर का फंदा है, इसके इधर हमारा जब डिजाइन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से जब आपकी घटाई कंप्लीट होगी दोनों पार्ट में, ऐसे ही 2 फंदे आपके उल्टे आ जाएंगे। अब आप धागा पीछे कर लीजिए, 1 2 3 4, ये जाली वाला 5। धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे आप सीधे बनाइए, फिर धागा अपनी तरफ कर लीजिए, 1 फंदा उल्टा बनाइए और फिर 3 का 1। ऐसे करते हुए अपने डिजाइन को बनाते जाइए, लास्ट तक सिलाई को कंप्लीट करके फिर उल्टी साइड से सिलाई को उल्टा बुनिए। तो घटाई हमारी यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगी। ये जो हमारा 70वां डिजाइन बन रहा है, इसकी यहाँ पे ये हमारी 7वीं सिलाई बन रही है। तो ये देखिए, जो हमारा 70वां डिजाइन है, इसकी 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। एक पार्ट में तो 7वीं सिलाई पर मुड्ढे की घटाई कंप्लीट हो जाएगी। इस वाले पार्ट में दूसरी सिलाई पर स्टार्ट होगी तो 8वीं सिलाई पर कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए, 9वीं सिलाई है और सीधी साइड है। तो ये 2 फंदे हम यहाँ स्टार्टिंग में अब उल्टे रखेंगे और आगे हमारा डिजाइन चलता जाएगा। इसका नेक्स्ट डिजाइन मैं आपको स्टार्ट करके दिखाऊंगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो ये जो फंदे सीधे हैं, इनको यहाँ पर आप सीधा बना दीजिए, फिर धागा अपनी तरफ करके यहाँ इन 2 फंदों को सीधा बुनना है, जाली डालनी है। अब लास्ट के 3 हैं, 3 का 1 करेंगे। अब ऐसे करते हुए मैं इस सिलाई को पूरा कर लेती हूँ, फिर उल्टी साइड से बना के आपको एक बार मैं इसका 18वां डिजाइन एडजस्ट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 70वां डिजाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब 18वां डिजाइन यहाँ से हमारा शुरू होगा। अब जो हमने गले की घटाई करनी है, इसमें इस वाले पार्ट में हमारी गले की घटाई सीधी साइड से शुरू हुई है और इस वाले में गले की घटाई उल्टी साइड से शुरू होगी। ये अंतर आएगा। और जो मैंने घटाई की है वो 20वें डिजाइन की यहाँ पर 5वीं सिलाई पर हमने गले की घटाई की हुई है। तो इस वाले पार्ट में हम या तो चौथी सिलाई पर करेंगे या छठी सिलाई पर, क्योंकि हमारी उल्टी साइड से होगी। तो ये है। तो अब इसमें मैं आपको डिजाइन सेट करके दिखा रही हूँ। देखिए, 18वां डिजाइन बनेगा। 2 फंदे आपके उल्टे आ जाएंगे, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा बनाइए, फिर धागा अपनी तरफ करके 2 फंदों को आप सीधा बुन दीजिए, फिर धागा अपनी तरफ कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सेंटर वाला जो फंदा है ना हमारा, उस हिसाब से हमें ध्यान में रखना है। अगर हम 2 फंदे उल्टे बनाकर 1 फंदा सीधा बनाते हैं और धागा अपनी तरफ करके फिर 2 फंदे सीधे बनाते हैं, तो आगे हमारे देखिए अभी 2 4 5 फंदे बच जाते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 उल्टे और 2 सीधे। जब आप सेम फंदों के साथ बनाओगे तो आपको एक एक टिप्स यहाँ पर मिल रही है, 2 उल्टे 2 सीधे। अब धागा अपनी तरफ कीजिए
और इन 2 फंदों को आप सीधा बनाइए। अब आगे ऊपर तक आपका सेम यही हर बार जब भी जैसे भी 18वां डिजाइन है 19वें डिजाइन पर ठीक ऐसे ही बनेगा। 2 उल्टे 2 सीधे, धागा अपनी तरफ करके 2 सीधे बनेंगे। ऐसे ही 20वां 21वां और 22 डिजाइन हमने कंप्लीट किए हैं बैक पार्ट में। तो ये 2 उल्टे हो गए, 2 सीधे हो गए, धागा अपनी तरफ करके 2 सीधे बनाए तो ये जाली आ गई। अब धागा अपनी तरफ कीजिए, 1 2 3 और ये 4 उल्टे। ठीक है, अब हम 3 फंदों का एक करेंगे। अब हमारा डिजाइन एडजस्ट हो गया। थोड़ी सी आपको यहीं पर ध्यान देना है, यहाँ हम जो 3 का एक करते हैं उससे पहले हमारे 4 उल्टे होते हैं, फिर ये 2 सीधे होते हैं, उस हिसाब से यहाँ फंदे रखने हैं। अब हमारे जो देखिए मैं आपको फंदों का भी बता देती हूँ। 80 फंदे थे टोटल हमारे पार्ट में, जिसमें से 11 फंदे बटन पट्टी के और बाकी के फंदों में डिजाइन था। अब 17 फंदों की घटाई होने के बाद हमारे जो इसमें फंदे बचे हैं वो 63 फंदे बचे बटन पट्टी के मिला के। अगर बटन पट्टी के 11 फंदों को हटा दें तो यहाँ से यहाँ तक हमारे 52 यानी 52 फंदे हैं। अब आगे आपको डिजाइन बनाना आ गया होगा, क्योंकि पार्ट 1 से ही मैं डिजाइन आपको बनाना बता रही हूँ। 4 उल्टे हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये 3 का एक किया और ये 4 उल्टे, धागा पीछे, फिर 2 सीधे, धागा अपनी तरफ करके 1 सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करके 2 सीधे, फिर 4 उल्टे, फिर 3 का एक। इस तरह से अब हम अपने 18वें डिजाइन को कंप्लीट करेंगे, फिर 19वें डिजाइन को भी पूरा करेंगे। 20वें डिजाइन की या तो हम चौथी सिलाई पर यहाँ से गले की घटाई शुरू करेंगे या छठी सिलाई पर। इस वाले पार्ट में हमने 5वीं सिलाई पर गले की घटाई की है, क्योंकि इसमें सीधी साइड से गले की घटाई होगी, इसमें उल्टी साइड से। तो अब यहाँ तक उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इससे 20वें डिजाइन की चौथी या छठी सिलाई तक करके फिर आपको गले की घटाई करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 20वें डिजाइन की यहाँ पर मैंने पहली सिलाई बना ली है। अगर हम अपने बटन होल के हिसाब से देखें तो यहाँ हमारे बटन होल की जगह आ गई है। मैं 20वें डिजाइन की चौथी सिलाई जो हमारे डिजाइन की बनेगी उस पर घटाई करूँगी। इसमें 5वीं सिलाई पर की आप नाप के देख लीजिए, पट्टी जब बराबर में आए तो छठी सिलाई पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हम चौथी सिलाई पर ही घटाई कर लेंगे। एक सिलाई का हमारा अंतर आएगा दोनों पार्ट में। तो अब ये डिजाइन की जो 20वां डिजाइन है उसकी पहली सिलाई बनी है। तो उल्टी साइड से मैं बटन होल के लिए यहाँ पर जाली डालूंगी। हमारे पास है बटन पट्टी के 11 फंदे, तो मैं 6 फंदे बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 और ये 6 और 1 और ये 2 बार लपेट कर मैं जाली डालती हूँ। तो इससे हमारा जो है लगभग इस साइज़ का बड़ा बटन आराम से इसमें आ जाता है। ये बटन होल बनाना काफ़ी आसान है। अब यहाँ पर मैं लास्ट की शॉर्ट रोज भी बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर मेरी जो पट्टी है वो नीचे जा रही है। तो 2 सिलाइयाँ हमारी यहाँ पर एक्स्ट्रा बन जाएंगी, बटन होल भी तैयार हो जाएगा और ये शॉर्ट रोज भी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने ये 11 फंदे बनाकर यहीं से टर्न कर लिया है। और अब सीधी साइड से देखिए जो जाली आ गई ना, इसको ऐसे करके और बुन के आपने उतार देना है। अब आगे के 6 फंदे भी हम उल्टे बुन लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जो बटन पट्टी के 11 फंदे थे वो 12 हो गए, क्योंकि जाली वाले फंदे को हमने यहाँ पर बनाया है, लेकिन अब हम इसको घटा देंगे। देखिए यहाँ पर ये जो आपके 1 2 3 4 5, अब ये छठा फंदा और ये जाली वाला, इन 2 का यहाँ आप एक फंदा बना दीजिए। तो देखिए सुंदर सा बटन होल भी बन गया और जो फंदा बढ़ाया था वो हमारा घट भी गया। अब ये मैंने लास्ट का बटन होल यहाँ पे तैयार कर दिया है। और 20वें डिजाइन की अब ये तीसरी सिलाई उल्टी साइड से जाएगी, फिर चौथी सिलाई सीधी साइड से ये दूसरी सिलाई हमारी बन रही है, फिर तीसरी सीधी साइड पर आएगी और चौथी उल्टी साइड पे आएगी। तो फिर हम यहाँ से इसकी घटाई करेंगे। तो मैं दोनों सिलाइयाँ पूरी कर देती हूँ। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, दूसरी तीसरी सिलाई कंप्लीट करके और अब आ गए हम 20वें डिजाइन की चौथी सिलाई और उल्टी साइड पर।
दोनों पार्ट में घटाई का और डिजाइन एडजस्ट का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, अंतर सिर्फ इतना आएगा। ये देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें हमने जो घटाई की है वो सीधी साइड से की है, ठीक है। और इसमें हम घटाई करेंगे उल्टी साइड से। तो इसमें आपकी जो घटाई होगी वो देखिएगा, यहाँ से 20वें डिजाइन की 5वीं सिलाई पर ये बटन पट्टी के फंदों को हमने बनाया और उसके बाद यहाँ से घटाई को शुरू किया है। यहाँ वाला जो डिजाइन था, ये जब घटाई करने लगे, यहाँ जो हम बना रही थे ये वाला, तो हमने इधर का आधा डिजाइन बनाया, इधर के फंदों को ऐसे ही बुना। अब मैं आपको इसमें बना कर दिखाती हूँ, आपको डिजाइन समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले ये 11 फंदे बटन पट्टी के हम बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अब इनको हम ऐसे ही रख लेते हैं सिलाई में। नेक्स्ट टाइम जो हम सीधी साइड पर बुनते हुए आएंगे तब इनको सेफ्टी पिन में डालकर छोड़ देंगे। इनको बंद इसलिए नहीं करेंगे, फंदे उठाते टाइम ये हमारे बुनाई में गले के काम आएंगे। तो अब हम यहाँ से 5 फंदों की घटाई करेंगे। 5 4 3 2 1 ऐसे घटाई चलेगी। ये देखिए, 2 फंदे का 1 कीजिए, फंदे को आप थोड़ा सा लूज रख लीजिए, फिर 2 का 1 2 हो गए, फिर लूज रखते हुए 3, ये देखिए 4 और ये 5। अब यहाँ पर तो हम उल्टी साइड से बना रहे हैं, चौथी सिलाई पर घटाई हो रही है तो हम पूरा उल्टा बुन देंगे। लेकिन जब इस वाले पार्ट में हम सीधी साइड से घटाई करके जाएंगे तो यहाँ के जो फंदे होंगे उनको आप ऐसे ही उल्टा बुन लीजिए। जहाँ हम 3 का 1 कर रहे थे वहाँ हम 2 का 1 कर देंगे, क्योंकि एक फंदा इधर से जाली से बढ़ेगा, इधर का हमारा घटाई में आ जाएगा। इसमें ऐसे होगा। इस वाले पार्ट में अब हम सीधी साइड से बुनते हुए आएंगे, तब हमारा इधर वाली साइड पे आधा डिजाइन बनेगा। तो इसे उल्टा बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड की सिलाई को बुन के हम आ गए सीधी साइड पर। सीधी साइड पर यहाँ पर तो हमारा डिजाइन जैसे के तैसे बन रहा है। अब यहाँ पर हम घटाई कर रहे हैं और यहाँ हम जो 3 का 1 कर रहे थे, जाली सिर्फ इधर आएगी, इधर का घटाई में आ गया तो यहाँ हम 2 का 1 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ धागा अपनी तरफ कीजिए, 2 फंदे ये सीधे बनाइए, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। यहाँ पर 20वें डिजाइन की अब ये 5वीं सिलाई बन रही है। इसमें 5वीं सिलाई पर घटाई होगी, इसमें चौथी पर हो गई है। अब देखिएगा, यहाँ हमने 2 का 1 करना है, ये वाले जो है। अगर यहाँ पर भी हमारी ऐसे थोड़ी सी भी मिस्टेक लग जाएगी तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगा आपका डिजाइन। जाली सिर्फ यहाँ आई है तो यहाँ हम 2 का 1 करेंगे। 2 फंदे उल्टे बनाए और इन 2 का 1 कर दीजिए। फिर ये 1 2 और ये जो घटाई करते टाइम वाला फंदा है ना, इसको हम ऐसे आगे सिलाई डालकर सीधा बुन लेंगे। यहाँ उल्टी साइड से हमें टर्न करना है, इन फंदों को सेफ्टी पिन में डाल के छोड़ देंगे। ऐसे ही दूसरे पार्ट में आपने इनको छोड़ देना है। जब हम गले की बुनाई करेंगे तब इन फंदों को सिलाई पर ले लेंगे। अब यहाँ से हम 4 फंदों की घटाई करेंगे। 2 का 1 किया, फंदे को थोड़ा सा लूज रखिए, 2 का 1, फिर 2 का 1 और फिर से 2 का 1, 4 बार घटाई हो गई। अब उल्टी साइड की सिलाई है तो यहाँ तो सभी फंदे आपके उल्टे हो जाएंगे, लेकिन जब आप सीधी साइड पर घटाई कर रहे होगे तो उसमें हमें डिजाइन को ध्यान में रखना होगा। तो मैं इस सिलाई को बना देती हूँ और फिर सीधी साइड पे आपको दिखाती हूँ कि यहाँ डिजाइन आपका कैसे एडजस्ट होगा। जैसे इसमें हो रहा है वैसे ही आपका यहाँ होगा। एक साइड का पार्ट जब आप बना लोगे तो पास में रख के दूसरी साइड का इसी तरीके से आराम से बन जाएगा। अब आप ध्यान से देख लीजिए, उल्टी साइड से सिलाई को बना के और यहाँ तक के डिजाइन को हमने बना लिया है। जैसे इसमें एडजस्ट होगा सीधी साइड से, सेम अब मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि डिजाइन की 7वीं सिलाई यहाँ पर है और उसमें भी 7वीं सिलाई आएगी। देखिएगा, यहाँ हमने जो 3 का 1 किया उसके लिए हमारी एक जाली यहाँ पर आई है और एक जाली यहाँ पर आई, तो ये तो हो गए फंदे पूरे। अब इधर जो हम 2 का 1 करके घटा रहे थे
वो हमारे फंदे यहाँ पर कम हो गए हैं, क्योंकि हमने घटाई यहाँ से 4 फंदों की घटाई की तो सिर्फ ये 2 ही फंदे बच गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ डिजाइन तो बनेगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पर जाली नहीं डालेंगे। अगर आपने गलती से यहाँ पर जाली डाली तो आपका फंदा बढ़ जाएगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। चाहे आप इस वाले पार्ट में घटाई करो या दूसरे में घटाओ, सेम तरीके से यही रहेगा। यहाँ पर जो आपकी जाली आ रही थी अब की बार वो नहीं आएगी, ऐसे ही आप इनको सीधा बना दीजिए। अब ये 2 फंदे हैं, देखिए जिस पे घटाई हुई इस फंदे को मैं सीधा ही बनाती ताकि फंदे उठाते टाइम यहाँ आसानी होगी। 5 और 4 फंदे घटाई हो गई। अब हम यहाँ 3 फंदे घटाएंगे। 2 का 1 कीजिए, फिर से 2 का 1 और फिर से 2 का 1। 3 फंदों की घटाई हो गई। उल्टी साइड से सभी फंदों को आप उल्टा उल्टा बना दीजिए। तो यहाँ पर भी अब आप ध्यान दीजिए, उल्टी साइड की सिलाई को कंप्लीट करके और यहाँ तक देखिए हमने डिजाइन को बनाया है। यहाँ जब 3 का 1 हुआ है तो यहाँ जाली से फंदा बढ़ा और यहाँ बढ़ गया तो पूरे हो गए। अब आगे आपकी कोई जाली नहीं आएगी, क्योंकि इधर से डिजाइन है ही नहीं तो जाली भी नहीं आएगी। इन फंदों को आपने सीधा बना देना है इस तरीके से। यहाँ हम इसके जो कंधे के फंदे रखेंगे वो 36 फंदे रखेंगे। 5, 4, 3 की घटाई हो गई। अब हम 2 फंदों की घटाई करेंगे। तो इस तरह से 2 का 1 कीजिए, फिर से 2 का 1 कीजिए। उल्टी साइड के सभी फंदों को आप उल्टा बुन दीजिएगा। यहाँ पर हमारा 20वां डिजाइन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। 21वें डिजाइन की फिर पहली सिलाई बनेगी। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, उल्टी साइड से सिलाई को बना के हम आगे सीधी साइड पे 21वें डिजाइन की पहली सिलाई है। यहाँ से तो जैसे हमारा डिजाइन एडजस्ट हुआ है वैसे ही बनता गया। अब यहाँ पर देखिएगा 4 उल्टे बनाकर हमने 3 का 1 कर लिया, ये लास्ट आ रहा है। अब 4 उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3 और ये 4। धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे यहाँ सीधे आएंगे, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बनाया और ये वाला फंदा भी हम सीधा बुनेंगे, सीधा ही है, और आगे से सिलाई डालकर इसको भी सीधा बुन देंगे। 5, 4, 3, 2। अब एक फंदे की घटाई कर देंगे तो मेरे पास फिर ओनली 36 फंदे बच जाएंगे। ये देखिए 2 फंदे का हम 1 कर देंगे और सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन देंगे। यहाँ पर हमारा डिजाइन भी एडजस्ट हो गया है 21वें डिजाइन पे, और यहाँ घटाई भी हमारी कंप्लीट हो गई। तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बना लिया। मैंने इस वाले पार्ट में पूरे 36 फंदे रखे हैं। तो यहाँ हम काउंट कर लेते हैं एक बार। ये देखिएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37। यानी अभी एक फंदे की घटाई हमें और करनी है। अगर आप 37 फंदे ही रखना चाहो तो 37 भी आप रख सकते हो, लेकिन मैंने 36 रखे हैं दूसरे वाले पार्ट में, तो यहाँ पर भी मैं 36 ही रखूँगी, जो कि काफ़ी हैं और हमारा डिजाइन भी बन जाएगा। तो अब सीधी साइड से जैसे हमारा डिजाइन बना है वैसे ही बनाते हुए जाएंगे, और लास्ट बार की जो हमारी घटाई है एक फंदे की वो हम कर देंगे, तो हमारी घटाई पूरी हो जाएगी। 5, 4, 3, 2, 1 और 1, ऐसे करके हमारी जो घटाई है वो पूरी हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। ये 2 फंदे सीधे के बाद हमने आगे से आगे की तरफ फंदा करके जाली वाला फंदा बनाया और दूसरा सीधा बनाया। अब हम क्या करेंगे, उल्टी साइड से 2 का 1 कर देंगे। उसमें इस वाले पार्ट में हमारा सीधी साइड से घट जाएगा, इसमें उल्टी साइड से घटा है। तो ये 2 का 1 करने के बाद हमारे सिर्फ 36 फंदे बच गए हैं। फिर हम सीधी साइड से बुनते हुए आएंगे और अपनी सिलाई को पूरा कर लेंगे, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर जब आप सीधी साइड पे आओगे तो धागा अपनी तरफ करके देखिए जाली वाला फंदा सीधा बनाया और ये भी सीधा बना लिया। लेकिन ये वाला जो फंदा है लास्ट वाला, इसे यहाँ पर आप दोनों साइड से उल्टा कर लीजिए। इससे यहाँ पर जब फंदे उठाओगे तो वो फिनिशिंग आ जाएगी आपकी।
तो ऐसे करते हुए हमारा ये वाला 21वां डिजाइन बन जाएगा। फिर 22वां डिजाइन आपका यहाँ से बनते हुए आएगा। तो 22वें डिजाइन पर आपका क्या होगा, जैसे कि आप यहाँ जो बीच में 3 का 1 करोगे, फिर 4 उल्टे फंदे बनाओगे, फिर 2 फंदे सीधे, 2 सीधे बनाने के बाद आपका ये एक ही फंदा बचेगा। तो आपने लपेट कर जाली डाल देनी है और इस फंदे को उल्टा बुन देना है, फिर आगे आपको आसान हो जाएगा। तो 22वां डिजाइन पूरा करके और फिर देखिए 23वां जो डिजाइन आता है उस पर आपने डिजाइन नहीं बनाना है। जो 36 फंदे हैं उनको आपने सभी फंदों को सीधा सीधा बना देना एक सिलाई में। 22 डिजाइन कंप्लीट करके 23वें डिजाइन के लिए जो पहली सिलाई आपकी आएगी उस पर सभी फंदों को सीधा सीधा बना देना है। ऐसे ही आपने बैक पार्ट में करना है। बैक पार्ट में भी 22 डिजाइन बना के 23वें डिजाइन पे आपने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक पहले 36 फंदों को सीधा सीधा बुन लीजिए। फिर उसके बाद हम ये ऐसे सीधे से सीधा मिलाकर ऐसे इसके कंधे जोड़ देंगे। फिर बीच के यहाँ 36 फंदे रखने हैं, बीच में जो भी फंदे होंगे उनको हमें बाइंड ऑफ करना है और आगे के 36 फंदों को हमें बनाना है। तो मैं यहाँ पर आपको ये कंधे जोड़कर दिखा देती हूँ। फिर जैसे ये वाला पार्ट भी ऐसे ही सेम 22 डिजाइन कंप्लीट करके 23वें डिजाइन की पहली सिलाई पर 36 फंदों को बिल्कुल सीधा सीधा बना के सेम तरीके से यहाँ आपको कंधे जोड़ने होंगे। तो मैं यहाँ वाले आपको जोड़ के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कंधे जोड़ने के लिए आर्म होल से आप इसकी इस तरह से आर्म होल मिला दीजिए, ठीक है। ये हिस्सा आपका अंदर की तरफ चला जाएगा। एक गले वाली सिलाई ले लीजिए डबल पॉइंटेड, क्योंकि हमारे जो दोनों धागे हैं वो यहाँ पर हैं। तो एक धागा हमें कंधे के फंदों को बंद करने के लिए चाहिएगा, इसलिए हम डबल पॉइंटेड सिलाई ले लेंगे। तो दोनों को ऐसे आप पकड़ लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब एक फंदा आपको एक सिलाई में से लेना है, एक फंदा एक सिलाई में से लेना है। किसी में से भी ले लीजिए, आपका जिसमें से मन करे। तो ये देखिएगा, एक फंदा मैंने फ्रंट वाला जो पार्ट है उसका ले लिया और ये बैक पार्ट का है। ऐसे ही करना है, एक इधर से उठाइए और एक इधर से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ऐसे करते हुए सभी फंदों को आप इसी सिलाई में कर दीजिए। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, इन फंदों को मैंने एक सिलाई में कर लिया है। अब यहाँ पर आपके पास 2 धागे होंगे, 2 में से कोई भी एक धागा पकड़ लीजिए और इन फंदों को आप बंद कर दीजिएगा। बंद कैसे करना है ये देखिएगा। एक फंदा ये पीछे का हो गया, एक आगे का हो गया। अगर एक फंदा पहले हमारा यहाँ का है तो एक इधर का हो जाएगा, फिर एक इधर का हो जाएगा, तो हम 3 का 1 करेंगे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एक इधर का है और एक इधर का, तो हम सबसे पहले 2 का 1 कर लेंगे। ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। अब इसे वापस ले आएंगे और आगे हम 3 का 1 और 3 का 1 करते हुए इन सभी फंदों को यहाँ पर बंद कर देंगे। ना तो आपने फंदे को ढीला छोड़ना है, ना ही ज़्यादा टाइट करना है। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जैसे हम अब तक बुनाई करते आए हैं, ऐसे ही 3 का 1 3 का 1 करते हुए सभी फंदों को बंद कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस साइड के कंधे हमने जोड़ लिए हैं। जो एक सिलाई हमने सीधी सीधी बुनी, 23वीं सिलाई, जो 23वें डिजाइन की पहली सिलाई है, उससे देखिए जो जाली वाला डिजाइन होता है ना, उसमें यहाँ फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। अब क्या करना है, यहाँ पर एक धागा हमारा बचा हुआ है, क्योंकि एक हमने बंद करने में ले लिया और एक ये बचा हुआ है। इस वाले धागे से अब इन फंदों को हम बंद कर देंगे और यहाँ इनको ढीले हाथ से बंद नहीं करना है, नहीं तो हम जो गोल गला बनाएंगे उसमें दिक्कत आएगी। तो यहाँ देखिए 2 का 1 कीजिए, थोड़ा सा टाइट रखिए, जैसे हम फंदे बुन रहे हैं ना, इसी तरीके से नॉर्मल सा जो हमने बनाया, ऐसे 2 का 1 2 का 1 2 का 1 करते हुए 36 फंदे रहने तक बाकी के फंदों को हमें बंद कर देना है। तो ये देखिएगा, इन फंदों को हमने बंद कर दिया है और एक फंदा तो ये हो गया और 35 फंदे आगे हैं, इनको हम सीधा सीधा बुन के छोड़ देंगे। फिर इस वाले पार्ट को पूरा करके सेम तरीके से और इसके कंधे भी हम ऐसे ही जोड़ देंगे। उसके बाद हम गले की बुनाई करेंगे। तो मैं इसे पूरा कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गले की घटाई दोनों साइड की कंप्लीट हो गई है, कंधे इसके हमने जोड़ लिए हैं। अब हम इसके गले की बुनाई करेंगे। तो देखिए, जब हम इसमें गोल गला बनाएंगे तो जो फंदे उठाने वाली लाइन है वो उल्टी साइड पर आनी चाहिए।
तो ये वाली जो बटन पट्टी के फंदे हैं इनको हम सिलाई में डाल लेंगे और फिर यहाँ से फंदे उठाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये फंदे मैंने सिलाई में डाल लिए और यहाँ पर अपनी ऊन को बांध लिया है। अब ये जो पूरी कोटी मैंने बनाई है ये 9 नंबर से बनाई है शुरू से लेकर और यहाँ तक, लेकिन अब इसका जो गला बनाएंगे वो हम 10 नंबर से बनाएंगे ताकि गले की जो फिटिंग है वो अच्छी आए। तो इसके लिए मैंने 10 नंबर की सिलाई ले ली है, 11 फंदे बटन पट्टी की सिलाई पर डाल लिए हैं। अब इसमें हमें जो फंदे उठाने, देखिए यहाँ से लेकर और ये जो देखिए कंधे जोड़े हैं यहाँ पर, ये फ्रंट पार्ट हो गया, 30 फंदे उठाएंगे इतने वाले पार्ट में। फिर ये जो इसका बैक पार्ट है इसमें हमें 40 फंदे उठाने हैं, ठीक है। और फिर ये वाला जो पार्ट आएगा इतने में हम 30 फंदे उठाएंगे और ये जो 11 फंदे बटन पट्टी के हैं फिर इनको हम अपनी सिलाई में डालेंगे। तो फंदे कैसे उठाने हैं देखिए, अपनी ऊन को बांध लीजिए अपने हिसाब से। फिर आप इस तरह से 1 2 3, इसमें हमें थोड़ा गैप रखना पड़ेगा। कई प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें बिल्कुल फंदे से फंदा मिलाकर उठाते तब हमारे फंदे पूरे होते हैं, लेकिन इसमें हमारा ये ट्रिपल एक्सल साइज है, लेकिन नेक ज़्यादा खुली नहीं होनी चाहिए गले की। तो यहाँ 40 होंगे, यहाँ 30 होंगे, पट्टी के फंदे अलग हैं हमारे, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा गैप रखिएगा, ऐसे एक फंदे के और दूसरे फंदे के बीच में आप थोड़ा सा जब गैप रखेंगी तो आपके सही फंदे हो जाएंगे। गिन कर फंदे उठाइएगा 30, अगर 30 से ज़्यादा हो जाए तो जब हम बुनाई करेंगे फंदों की तब हम घटा देंगे। अगर 30 से कम कोई फंदा हमारा होगा तो फिर बुनाई करते टाइम हम बीच में से फंदा उठा लेंगे। तो इसी तरीके से 30 यहाँ, 40 यहाँ पर, 30 यहाँ पर, जब हम यहाँ 30 उठाएंगे ना तो 11 फंदे बटन पट्टी के 41 हो जाएंगे हमारे फ्रंट के, 41 इधर के और 40 यहाँ के, इस तरह से हो जाएगा। तो अब मैं राउंड में फंदे उठा लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने फंदे उठा लिए और ये जो बटन पट्टी वाले फंदे हैं ये हमने दूसरी सिलाई में डाल लिए हैं। यहाँ पर मैंने मार्कर लगाए ताकि फंदे गिनने में आसानी हो जाए। इस बटन पट्टी से आगे कंधे का जो जोड़ आया वहाँ तक मैंने फ्रंट वाले पार्ट में 30 फंदे उठाए, फिर बैक वाले पार्ट में मैंने 40 फंदे उठाए और फिर मार्कर लगा दिया और यहाँ से यहाँ तक मेरे 29 फंदे हुए हैं। एक फंदा कम रह गया, ये मैं आपको अब इसकी बुनाई करते टाइम पूरा करके दिखा दूँगी। अब ये जो 11 फंदे बटन पट्टी के हैं ये मैंने इस सिलाई में डाल लिए। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने धागा पीछे करके और फिर फंदों को उठाया है ताकि फंदे उठाने वाली लाइन उल्टी साइड पर जाए। तो अब देखिए इन फंदों को हम यहाँ से 11 फंदों को उल्टा करके बुन लेंगे अपनी इसी सिलाई में। ये 11 फंदे हमने यहाँ पर बना लिए। टोटल हमारे पास जो अब राउंड में फंदे हैं, एक फंदा हमें उठाना है अभी, तो हमारे हो जाएंगे 122 फंदे, ठीक है। ये देखिएगा फंदा कैसे पूरा करना है। उल्टी साइड से इन सभी फंदों को अब हमें उल्टा बुनते हुए जाना है। 11 फंदे ये बटन पट्टी के बुन के और 10-12 फंदे हम और बुन लेंगे फ्रंट वाले पार्ट में से, तब आगे एक फंदा उठाएंगे। तो ये देखिए थोड़े से फंदे मैंने बना लिए। अब हमारा जो एक फंदा इसमें कम है उसके लिए देखिए ऐसे यहाँ से एक लूप उठा लेंगे और सिलाई के ऊपर ले आएंगे और यहाँ पर हम इसमें से एक फंदा ऐसे बुन लेंगे। तो मेरे पूरे 30 हो गए हैं। आपके भी जैसे मान लिया एक फंदा 2 फंदे कम रह जाएं पार्ट में, तो इसी तरीके से बुनाई करते टाइम नीचे से लूप उठा के फंदों को पूरा कर लेना। और अगर बाई चांस आपके फंदे हो जाएं ज़्यादा तो आपको बीच बीच में 2 का 1 करके उनको कम कर देना है। रखने आपको इतने ही फंदे हैं। अब मैं इस पूरी सिलाई को उल्टा बुनते हुए लास्ट तक कंप्लीट कर देती हूँ। ये जो मार्कर मैंने फंदे उठाते टाइम लाए थे ये फंदे को काउंट करने के लिए लगाए थे ताकि आसानी हो जाए। अब हम इनको हटा देंगे, इनकी ज़रूरत नहीं है। तो पूरी सिलाई को मैं बुन देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फंदे उठाने के बाद एक सिलाई उल्टी साइड से हमने पूरी उल्टी बना ली। अब सीधी साइड से भी इन सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे तो 2 सिलाई हो जाएंगी फंदे उठाने के बाद। फिर तीसरी सिलाई आएगी उल्टी तरफ से, उसे भी हम पूरा उल्टा उल्टा बुन लेंगे। उसके बाद यहाँ से पट्टी में हम फंदे घटाना शुरू करेंगे।
ताकि इस पट्टी में शेप आए गले को पहनते टाइम। तो ये सीधी साइड की और एक उल्टी साइड की 2 सिलाइयाँ मैं उल्टी उल्टी और बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फंदे उठाने के बाद यहाँ पर अब मेरी टोटल 3 सिलाइयाँ बन चुकी हैं। एक उल्टी तरफ से, एक सीधी तरफ से और एक उल्टी तरफ से। फंदे उठाने के बाद पूरी 3 सिलाइयाँ बन गई हैं। अब चौथी सिलाई पर हम यहाँ पर ये जो गले वाली पट्टी होती है, इसमें जब थोड़ी सी कटाव की शेप आती है तो ये पहनी हुई काफ़ी अच्छी लगती है। ये देखिए, इस तरह से इस फंदे को ऐसे पलट लीजिएगा और बैक लूप से यहाँ पर आप 3 फंदों का एक फंदा कर दीजिए ऐसे करके। ये हमने यहाँ पर 3 फंदों का एक फंदा बनाया। धागा अब अपनी तरफ कर लेंगे और लास्ट में हमें 3 फंदों का एक करना है आगे से सिलाई डाल के। थोड़ा टाइट बुनिए इन फंदों को ताकि गला ढीला ढाला ना बने। तो लास्ट के 3 फंदे रहने तक सभी फंदों को मैं उल्टा बुन देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टा उल्टा बुनते हुए हम लास्ट में आ गए। ये हमारे 3 फंदे हैं। धागे को आप पीछे कीजिए। अगर फंदे टाइट हों तो थोड़ा सा आप खींच के लूज कर सकते हो। फिर आप आगे से सिलाई डालिए और इन 3 फंदों का यहाँ एक फंदा ऐसे आप सीधा बुन दीजिए। अब आजिए उल्टी साइड पर, और ये जो गले के हम सिलाइयाँ बुन रहे हैं, यहाँ पर हमारी 5वीं सिलाई आ गई। ये जो 3 का एक किया, इसको हम स्लिप कर लेंगे और आगे के सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। जो बिल्कुल लास्ट वाला फंदा आएगा, जो हमने 3 का एक किया था, उसको आपने बुनना नहीं है, ऐसे ही सिलाई पे उसको उतार लेना है। बाकी के सभी फंदों को आप बना लीजिए। ये देख लीजिए, हम इसे बुनते हुए लास्ट में आ गए। ये जो 3 का एक किया ना, इसको हमने बुनना नहीं है, ऐसे इस सिलाई पे स्लिप कर लिया है, बिना बुने उतार लिया। अब धागा हमारा पीछे की तरफ ही है और ये वाला फंदा और अगले 2, इन 3 का हम बैक लूप से यहाँ एक फंदा ऐसे करके बना देंगे। 3 का एक किया, धागा अपनी तरफ ले आइए थोड़ा टाइट करते हुए, और लास्ट में 3 फंदे रहने तक बाकी के फंदों को हमें उल्टा उल्टा बुनना है। और इसी सिलाई में आप अगर ये चाहते हो कि जब आपका गला बंद हो तो एकदम नेक पे फिट आए, ऊपर से बंद हो जाए, खुला ना रहे, तो आप क्या कर सकते हो। ये फंदे उठाने के बाद हमारी 6ठी सिलाई चल रही है। ये जो फ्रंट वाले फंदे उठाए थे हमने बटन पट्टी के आगे 30, बैक पार्ट में 40 और इसमें 30, इनमें से आप एक एक 2-2 फंदा बीच बीच में घटा सकते हो। देखिए, जैसे कि ये जो 30 फंदे हैं, इसमें से हम 2 घटा देंगे। ये यहाँ से तक हो गए जैसे बटन पट्टी के फंदे। फिर आप 4-5 फंदे बुन लीजिए, 5 बुनिए, 6 बुनिए, उसके बाद 2 का एक कर दीजिए। फिर आप 7 से 8 फंदों की बुनाई कीजिए। फ्रंट वाली साइड का है ये, बैक में आप 3 घटा दीजिए। तो ये देखिए 7-8 फंदे बना के फिर आप 2 का एक कर दीजिए। तो ये जो हमने बटन पट्टी के आगे 30 फंदे उठाए थे, उसमें से 6ठी सिलाई पर 2 घटा दिए तो हमारे 28 बच जाएंगे। इससे नेक एकदम बंद आएगी आपकी। और फिर देखिएगा, यहाँ तक हमारे हैं शोल्डर के फंदे, ये आपको यहाँ दिख जाएगा इस हिस्से तक। ये देखिएगा, ये हो गए नेक इधर फ्रंट वाली साइड के फंदे। अब यहाँ से यहाँ तक के 40 फंदे आपके बैक पार्ट के होंगे, उसमें से आप 3 घटा दीजिए। जैसे यहाँ पर अब ये बैक पार्ट के जो 40 फंदे, इसमें से 8 फंदे बना लीजिए, फिर 2 का एक कर दीजिए, फिर 8 फंदे बना लीजिए, फिर 2 का एक कर दीजिए। ऐसे करके आप 3 फंदे घटा दो। अपने हिसाब से कम ज़्यादा फंदे भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं कि 8 ही फंदे बनाओ। 7-8 फंदे बनाकर भी एक फंदा आप घटा दो, ऐसे भी कर सकते हो। तो बैक पार्ट में आप 3 फंदे कम कर लो, फ्रंट वाली दोनों साइड में 2-2 फंदे आप घटा दो। तो इस सिलाई में टोटल आपके जो हमारे यहाँ बटन पट्टी के आगे 30 थे, 40 थे, 30 थे, इसमें से टोटल 7 फंदे आपके कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो नेक है ऊपर से ज़्यादा खुली खुली नहीं रहेगी। तो मैं ऐसे करते हुए इसको यहाँ तक बना लेती हूँ, लास्ट के 3 फंदे रहने तक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में आ गए हैं और यहाँ हमारे 3 फंदे बचे हुए हैं। धागा आप पीछे कीजिए और इन तीनों फंदों में थोड़ा टाइट हो तो ऐसे खींच के लूज कर लीजिए। फिर आगे से सिलाई डालिए और इन 3 फंदों का एक फंदा आप बना दीजिए। तो यहाँ पर पट्टी में ये गोलाई की शेप आ रही है और फंदे इसमें कम हो रहे हैं। इस सिलाई में मैंने
जो फंदे उठाए थे उसमें से भी 7 फंदे घटाए हैं। अगर आप नहीं भी घटाना चाहोगे तो ऐसे भी रख सकते हो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे थोड़ा सा नेक से चिपका हुआ गला चाहिए, इसलिए मैंने 7 फंदे इसमें फंदे उठाने के बाद छठी सिलाई पर घटा दिए। अब देखिए जो 3 का 1 किया इसको हम ऐसे उतार लेंगे और लास्ट का जो फंदा आएगा जो 3 का 1 किया हुआ उसको भी हम बिना बुने उतारेंगे और बाकी के सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। फंदे उठाने के बाद ये 7वीं सिलाई चल रही है। तो ये देखिए सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। इस फंदे को हमने स्लिप कर लिया। अब यहीं से हम टर्न करेंगे और बैक साइड से 3 फंदों में हम एक साथ सिलाई डालेंगे और 3 का 1 कर देंगे। तो तीसरी बार हम यहाँ पर ये फंदा घटा रहे हैं। फंदे को आप थोड़ा टाइट कर लीजिए। ये जो हमारे 11 फंदे थे बटन पट्टी के, उसमें से हमारे 6 फंदे कम हो चुके हैं। तो अब इन बाकी के फंदों को उल्टा उल्टा बुनते हुए जाएंगे और लास्ट में भी हम 3 का 1 कर देंगे। तो दूसरी साइड की बटन पट्टी में से भी हमारे 6 फंदे कम हो जाएंगे। तो ये देखिए इस सिलाई को बुनते हुए हम लास्ट में आ गए। लास्ट में हमारे 3 फंदे हैं। टाइट हो तो फंदों को लूज कर लीजिए, फिर आगे से सिलाई डाल के 3 का 1 कर दीजिए। 7 फंदे हमें बटन पट्टी में से इसी तरह से घटाने हैं। 6 फंदे हमारे हो गए। नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो एक एक फंदा घटाएंगे। तो अब इस फंदे को हमने बिना बुने उतार लिया और बाकी के फंदों को हम उल्टा बुनते हुए जाएंगे और लास्ट वाले फंदे को भी बिना बुने उतार लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। फंदे उठाने के बाद यहाँ पर हमारी 9 सिलाइयाँ पूरी हो चुकी हैं। फंदे उठाने के बाद अब ये हमारी 10वीं सिलाई है। यहाँ हम 2 का 1 करेंगे। फंदे को थोड़ा टाइट खींच के लेंगे और धागा अपनी तरफ करेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन देंगे और लास्ट में भी हम ऐसे ही 2 फंदे का आगे से सिलाई डाल के 1 बना देंगे और बैक साइड से फिर पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुन देंगे। सभी फंदों की बुनाई कर देंगे। हमारी टोटल फिर यहाँ पर 11 सिलाइयाँ बन जाएंगी। 12वीं सिलाई आएगी सीधी साइड पर, जिस पर हम अपने सभी फंदों को बंद करेंगे। तो अब मैं ये वाली और बैक साइड की इन सिलाइयों को बना देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फंदे उठाने के बाद पूरी 11 सिलाइयाँ इसमें मैंने बनाई हैं। अब 12वीं सिलाई सीधी साइड पर इन फंदों को हम बंद करेंगे। अगर आपको ये गले की जो बॉर्डर वाली पट्टी है ये थोड़ी सी कम रखनी हो तो आप इसकी 10वीं सिलाई पर भी इन फंदों को बंद कर सकती हो 6 फंदे घटाने के बाद। ठीक है, अब इनको हमें बाइंड ऑफ करना है। तो बाइंड ऑफ कैसे करना है, आप 2 का 1 2 का 1 भी कर सकते हो। मैं 3 का 1 करती जाऊँगी। तो यहाँ से मैंने 3 फंदे का 1 किया। इस फंदे को सिलाई पर लाए, थोड़ा सा लूज रखना है, टाइट नहीं होने देना है। फिर से 3 का 1, इसे थोड़ा सा हम लूज रखेंगे और फिर नेक्स्ट वाले 2 साथ में लेकर 3 का 1 कर देंगे। फिर से इस फंदे को हमें लूज रखना है और नेक्स्ट वाले 2 फंदे साथ में लेते हुए 3 का 1 करना है। ऐसे 3 का 1 कीजिए, फंदे को लूज रखिए, नेक्स्ट वाले 2 फंदे के साथ आप 3 ऐसे 3 का 1 बनाते हुए सभी फंदों को बंद कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गला बनने के बाद आप इसकी राउंड शेप देख सकते हो और गला एकदम परफेक्ट बना है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल की सारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी बाजू बनाना बताऊंगी कि बाजू में हमें फंदे कितने लेने हैं, डिजाइन कैसे सेट करना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।